ये कहानी दो जवान सुंदर लड़कियों की है जिनकी माँ नहीं थी और उनकी पूरी देखभाल एक बाप ने की थी। शायद ही ऐसा कोई दुख होगा जो लड़कियों ने ना देखा हो। बड़ी लड़की एक बंदर से प्यार करने लगती है, जबकि छोटी लड़की भी उसी बंदर को पाने की हर कोशिश करती है। क्या क्या करती है और क्या क्या करवाती है उसके साथ आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हरियाली से घिरे पहाड़ी इलाके पर छोटी सी झोपड़ी में एक किसान अपनी दो सुंदर बेटियों के साथ रहता था। दोनों बहनें जब छोटी थीं तभी उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। तब किसान की माँ बोली, बेटा अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन लड़का बोला, नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने दूसरी शादी की तो वो मुझे तो प्यार करेगी लेकिन मेरी बेटियों को कभी अपना नहीं बना सकती। मुझे पता है मेरी बेटियों को अब उनकी माँ का प्यार नहीं मिल सकता। उस दिन से किसान ने अपनी बेटियों का लालन पालन अकेले ही किया। वह एक दिहाड़ी मजदूर की तरह पैसे लेकर खेत में काम किया करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। दोनों लड़कियां अपने पिता की मजबूरी भी समझती थीं, इसीलिए वह अपने पिता से कभी भी किसी चीज़ की मांग नहीं करती, जैसे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें। एक दिन तेज बारिश हुई जिसके चलते घर में चारों तरफ पानी भर गया। अब पानी उनके पूरे घर में भर चुका था। उन्होंने हर तरफ देखा कि पानी ही पानी है और रात भी करीब है। खाना बनाने के लिए भी लकड़ियां घर पे नहीं थीं, तो इसलिए दोनों जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाती हैं। लेकिन बरसात में दोनों लड़कियां पूरी तरह से भीग चुकी थीं। थक हार कर बहनें जब वापस घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि पहले से भी ज़्यादा पानी घर में भर गया था। यह देखकर छोटी लड़की ने कहा, बहन, घर तो पूरा डूब गया है और हमें सूखी लकड़ियां भी नहीं मिली। लगता है हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। बड़ी लड़की बोली, ऐसा नहीं होगा, मैंने अपने घर में एक गेहूं की पोटली देखी है। जब बड़ी बहन ने गेहूं की पोटली खोलकर देखी तो उसमें गेहूं भी सड़ चुके थे। छोटी लड़की भूख के मारे बेहोश हो गई। तभी बड़ी लड़की बहुत दुखी होकर कहती है, हे प्रभु, हमें ये कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है। इतना दुख तो किसी जानवर के जीवन में भी नहीं होता होगा। यदि मेरा इतना कष्ट भरा ही जीवन है तो मैं संकल्प लेती हूँ, जो भी मेरे इन सभी कष्टों को दूर करेगा मैं उसे ही अपने तन मन धन से अपना पति बनाऊंगी। फिर अगले दिन बारिश रुक जाती है तो दोनों जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती हैं। तभी सामने का नज़ारा देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बन गया था। तभी दोनों बहनों ने गृह प्रवेश किया और देखा कि उनके सामने खाने पीने की बहुत अलग अलग डिशें रखी थीं, जैसे किसी राजा महाराजा के स्वागत में भोग लगाया जाता था। उसी क्षण लड़की के पिता आए और वह भी इस घर के स्वरूप को देखकर चकित रह गए और बोले, लली, ये चमत्कार तो केवल धरती माँ ही कर सकती है। मैं हाथ जोड़कर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और मेरे सभी दुख हरने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। फिर तीनों लोग जो कई दिनों से भूखे थे उन्होंने डटकर भोजन किया और खुश हो गए। सब लोगों ने भरपेट खाना खा लिया था। तब बड़ी बहन, जो सबसे ज़्यादा सीधी थी, उसके मन में विचार चलने लगता है, पापा कह रहे थे कि ये सब धरती माँ ने किया है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ ये कोई दैविक शक्ति है जो मेरी मदद करने आई है। जिसने मेरी मदद की है उसे अपना जीवन साथी बनाने का जो मैंने संकल्प लिया था वो मैं पूरा भी करूँगी। लेकिन आखिर वो है कौन? तभी उसने देखा कि एक बंदर घर के दरवाजे से छुपकर बाहर जा रहा था। फिर लड़की को ध्यान आया कि मेरा होने वाला पति जा रहा है। अगले दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को इस घटना के बारे में बताया। छोटी बहन बोली, दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बंदर भला हमारे दुखों को कैसे ठीक कर सकता है? जरूर यह तुम्हारा वहम है। बड़ी बहन बोली, अब तो कुछ भी सोच, मैं तो फिलहाल तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक वो मेरे हाथों से खाना नहीं खा लेते।
और बड़ी बहन खाने की थाली लेकर बाहर बैठ जाती है। लेकिन छोटी बहन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद छोटी लड़की देखती है कि उसका बंदर आ रहा था, जिसका शरीर एक फौलाद जैसा था।